क्लास में डिस्कस कर चुके थे टाइम एंड वर्क के कुछ आसान सवाल। आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे टाइम एंड वर्क के, और 10 के 10 क्वेश्चन अलग अलग मतलब टाइप के होंगे। हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का होगा, तो मतलब 10 क्वेश्चन से आप उसके 3-3 गुना करके 30-40 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। लेटेस्ट अब हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस में बी दोनों किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी वही कार्य 12 दिन में, बी प्लस में सी वही कार्य 12 दिन में, और ए सी 15 दिन में, ए प्लस में सी 15 दिन में कर सकता है। तो टाइप पहली है। तो इस तरह का आप मतलब बहुत सारा क्वेश्चन देख सकते हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि ए और बी दोनों 10 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में करते हैं, और ए और सी 15 दिन में कर सकते हैं। तो अब हमसे पूछा है कि इसमें ए वही कार्य अकेला ए कितने दिन में काम करेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों में हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जो होता है वो हमें पूरा काम को डिनोट करता है, मतलब हमारा इतना पूरा काम है कि जैसे कि अब 10 और 15 और 10 और 12 और 15 का हमने एलसीएम लिया, तो हमारा एलसीएम होगा 60 होगा हमारा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क को हम उसके दिनों से भाग करेंगे। तो 10 छिक्की 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। अब ये मतलब एक दिन का काम होगा। ए और बी एक दिन में 6 काम करेंगे, बी और सी एक दिन में 5 काम करेंगे, ए और सी एक दिन में 4 काम करेंगे। तो अब हम इन्हें ए बी सी मतलब तीनों को काम निकाल लें एक दिन का। तो अब इनको हम जोड़ें, ए प्लस में बी, बी प्लस में सी, ए प्लस में सी, और इनको काम को जोड़ लें 6 प्लस में 5 प्लस में 4। तो अब हम एक मतलब ये 2 हो जाएगी, 2 ए प्लस में 2b प्लस में 2c, काम हो जाएगा हमारा 15, काम हो जाएगा हमारा 15। अब हम इसको इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ए बच जाएगा b प्लस में c का काम हो जाएगा 15, ये 2 गुणा में पड़ जाएगा भाग में। तो ए प्लस में b प्लस में c का काम यह हो गया, मतलब ए प्लस में बी प्लस में सी 15/2 काम करते हैं एक दिनों में तीनों। हमसे पूछा है कि ए कितने दिन में ए इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। ए का हमें निकालना है, तो बी और सी का काम घटा देंगे। बी और सी का काम कितना है 5, बी और सी का कितना काम है 5। अब 15/2 में से 5 घटाएंगे हम बी और सी का काम, तो हम आ जाएगा, इसको हम एलसीएम लेके 1 कर देंगे, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 5/2। ये ए का काम होगा। काम कितना करवाना हमें 60, तो 60/5/2, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24। तो 24 दिन में ए अकेला इस काम को कर लेगा। अब आपको इसमें अब तो इस पूछा ए ने कितने दिन में काम करेगा, इसमें पूछ सकता है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। अगर बी का पूछता तो हम इसमें ए और सी का काम रखता 4, तो 15 में से हमें 15/2 में से 4 का काम ए और सी का काम आता, बी का काम आ जाता, फिर बी के काम से 60 को भाग दे देते। अगर हमको सी का पूछता तो ए प्लस बी प्लस में सी के काम से हम इनको क्या करते, इसमें सी का ए बी का काम घटाते 6, तो 6 घटाना फिर हम सी का काम निकाल लेते, सी का काम निकाल फिर इस काम को भाग दे देते। एक टाइप हमारी ये पूरी हुई। अब हम दूसरी टाइप को और अगली टाइप में दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को 2 दिन में और बी उसी काम को 3 दिन में करता है, और ए और बी और सी मतलब सी की सहायता से वे 3 दिन, सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे 1 दिन में पूरा कर लिया। सी अकेले उसे कितने दिन में कर पाएगा। क्वेश्चन है कि ए हमारा अकेला उस काम को 2 दिन में, बी उसे 3 दिन में कर देता है,
अगर वे हेल्प लेना सी की तो वे एक दिन में काम कर देंगे पूरा। तो अब ए प्लस में बी प्लस में सी, अब ये एक दिन में कर देगा। तो ये अकेला मतलब 2 दिन में, बी अकेला 3 दिन में, ए प्लस बी प्लस में सी की सहायता मिल जाए तो एक दिन में काम पूरा हो जाए। तो अब पूछा है इसमें कि मतलब सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमारा सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इनका एलसीएम ले। एलसीएम आएगा 6, 2 तिया 6, एक दिन का काम, 3 दूनी 6 और 1 छिक्की 6। तो हमें सी का पूछा है। अगर हम इस ए बी सी के काम में से, इस 6 में से, तो हम ए बी सी की में ए बी का काम घटा दें तो सी का काम बच जाएगा। ए प्लस में बी प्लस में सी का काम है हमारा कितना 6। अब इस 6 में से हम ए बी का काम कितना हमारे पास 2 3 5 प्लस में सी बराबर 6, सी बराबर कितना होगा 1। अब एक तो एक काम कर रहा है एक दिन में, और काम करवाना हमारा कितना काम करवाना हमें सी से 6 काम। तो 6 काम एक दिन में, एक काम तो 6 दिन में 6 काम 6 दिन लगेंगे। मतलब ये क्वेश्चन था हमारा, ए किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को, काम सेम रहता है, उसी काम को 3 दिन में कर सकता है। अगर वह अपने साथ सी को और शामिल कर ले तो फिर मतलब वो एक दिन में काम कर लेते हैं। तो अब पूछ रहा है कि अकेला ए कितने दिन में काम करेगा। तो अब हमें सबसे पहले 1 2 3 1 कैल्शियम लिया 6 होगा, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 1 छिक्की 6। तो हमारे ए बी सी का काम 6 गया और ए और बी का 5 है। 6 में से हम 5 को मतलब 5 प्लस में सी बराबर 6, सी हमने यहाँ लिया, इसको हम 5 को बराबर करेंगे तो 6 माइनस 5 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 6 दिन। ये सवाल हमारा पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 3। इसमें तीसरी, एक काम का 1/6 5 दिन में काम करता है। किसी एक काम का 1/6 5 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम का 2/5, बी उसी काम का 2/5 8 दिन में कर सकता है, 8 दिन में। अब पूछा है कि एफ और दोनों बी, ए प्लस में बी दोनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर देंगे। अब इसमें जब तो हम सीधा एलसीएम ले रहे थे, अब हमको काम मतलब हमें निकालना, मतलब ए किसी काम का 1/6। अगर हम काम को x मान ले तो मतलब जैसे x काम है उसका 1/6, ए ने 5 दिन में काम करा। अगर तो x पूरा करवाऊंगा तो ए कितना दिन लेगा, 5 छिक्की 30। और उसी काम का अब ऐसे इस प्रकार x का 2/5 ये कितने दिन कर रहा, 8 में। बी ये ए का काम है, ये बी का काम है, टोटल काम का। तो x बराबर 5 गुना में 8, 8 में 40, 2 बटे के भाग में, तो गुना में थी भाग में आ जाएगा, 2 दूनी 2 चौका 8। तो x बराबर 20। तो मतलब अगर हमको एक मतलब बटे में दे रखा, मतलब किसी काम का 2/3 या 4/3, तो उसको हम अगर उस टोटल काम का मतलब दिन निकालेंगे तो उसको उल्टा करके हम गुणा कर देंगे। तो वही हो रहा है इसमें, जैसा अब हमने कर दिया x की 1/6 5 छिक्की 30, तो 2/, अगर हम डायरेक्ट गुणा कर सकते थे। तो अब हम पे ये आ गया कि ए उस काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 20 दिन में कर सकता है। अब दोनों मिलकर पहुंचाएंगे, एलसीएम ले लेंगे, 30 दूनी 60, 20 तिया 60। काम कितना हमारा टोटल 60। एक दिन में दो ए और बी कितना काम कर रहे हैं 5, 12 पंजे 60, दोनों मिलकर 12 दिन में कर लेंगे। इस टाइप में ये याद रखना है कि इसमें ऐसे दिया होगा जैसे कि कोई मतलब एक को मतलब एग्जांपल दे दीजिए, जैसे 3/4 किसी काम का 3/4 ए 12 दिन में कर सकता है। तो अब इसको मतलब उसका 3/4 हिस्सा कर रहा है 12 दिन में। अब उस टोटल काम में निकालेंगे तो हम x मान लेंगे, x बटे 3/4 तो 12, x की वैल्यू निकालेंगे तो 12 गुणा 4 बटे के 3, तो 3 चौका 12। तो x उस पूरे काम को 16 दिन में करेंगे। अगर हमें बटे में ये वैल्यू दे किसी भाग दे रहा है, तो मतलब किसी काम का 1/6
भाग 5 दिन में, 2/5 8 दिन में, तो कुछ नहीं करना, हमें सीधा उनको उल्टा गुणा कर देना है। तो मतलब उस पूरा काम को करने में जो दिन लगेंगे उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। मतलब उस काम जितना दिन लगेगा वो दिन आ जाएंगे, पूरे पूरे काम को करने में जो टाइम लगेगा, जो दिन लगेंगे वो आ जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक कार्य को 20 दिन में बी वही कार्य 40 दिन में पूरा कर सकता है। वह यदि वे दोनों मिलकर कार्य 5 दिन तक करें तो उस कार्य का कितना शेष रह जाएगा। क्वेश्चन मतलब ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 40 दिन में, और अगर पूछा इसमें, अब ये तो पूछ रहे दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे, फिर तो आसान हो जाएगा। इसमें पूछा 5 दिन तक इन्होंने काम किया, 5 दिन के बाद में जितना काम शेष रहा वो पूछा कितना सा काम शेष रहेगा। तो हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे इनको, टोटल काम 40 हो जाएगा, 20 दूनी 40, 40 एकम 40। तो हमने एक दिन का काम निकाला इन्हें, तो ये एक दिन में कितना काम करा 3, हमें काम करवाना है इन पे 5 दिन ही काम करेंगे, 5 दिन काम करेंगे, 300 कितना काम कर लेंगे 15 काम कर लेंगे, 3 पंजे 15। अब पूछ रहा है मतलब 15 दिन में कर लिया, अब पूछ रहा है कितना काम रह गया। अगर ये 15 काम कर लिए और 40 में सु, तो 5 से काट लेंगे, 5 दिया 15, 5 8 40। तो अब इसका काम रह जाएगा, मतलब अब हम इनको 3/8 कर लेते, एक पेज घटा लेंगे, 3/8, 8 एकम 8, और ये 5 बच जाएगा, 5/8 काम बच जाएगा, 5/8 काम बच जाएगा। अब पूछ रहा है ये इस 40 का कितना, ये क्वेश्चन में और शेष काम कितना रह जाएगा, तो शेष काम ये रह जाएगा 5/8 काम शेष रह जाएगा। भाई 20 काम 20 है ना, 20 कर सकता है 20 दिन में, बी 40 दिन में, हमने एलसीएम ले लिया 40, 20 दूनी 40, 40 एकम 40, 5 दिन तक इन्हें काम कर लिया, 3 पंजे 15 अगर मतलब ऐसे मान लो 40 ईंट लगानी थी इन्हें, 1-2 ईंट लगा रहा हो, 1-2 लगा रहा हो, 1-1 लगा रहा हो, 3 ईंट एक दिन में लग रही, 5 दिन 15 ईंट तो लग गई। बच कितनी गई, 15 40 में 15 गई, तो बच कितनी गई, बच गई भाई 25 ईंट बच गई। तो 25 ईंट पूछा मतलब कितने 40 का, ये मतलब 40 का ये जो 5/8 बच रहा है, ये 25 ही तो है, 5/8, 8 पंजे 40, 25 ही तो शेष मतलब अगर कुछ दिन पूछे, मतलब जैसे कितना काम बच रहा है, तो 5/8 काम बच रहा है, तो और से पूछे अगर 5/8 ना तो 25 काम शेष बच रहा है। दोनों तरह कोई सा जो ऑप्शन होगा उसको चूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा 5वां, एक्स अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, उसने 8 दिन तक काम किया तथा काम को छोड़ दिया। शेष कार्य को अकेले वाई ने 16 दिन में पूरा किया, दोनों एक्स वाई मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। अब पूछ रहा है 40 और 16, मतलब एक्स किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और 8 दिन काम करने के बाद में चला गया। अब जो बचा हुआ काम है, वह वाई करेगा 16 दिन में। अब देखो इसमें यह है कि एक्स ने 40 दिन में कर सके वहां, अगर वो 40 दिन में कर रहे हो, 40 दिन पूरा काम ना कर रहे हो, काम कितने दिन कर रहे हो 8 दिन, मतलब एक दिन में कोई काम हो रहा है तो 8 दिन में, अगर 40 दिन में पूरा कर रहे हो तो 8 दिन में जितना काम है उतना काम बची जाएगा। तो 8 दिन तुम्हारे काम कर लियो, 40 दिन में पूरा कर सके, काम कितना कर दिया उन्होंने 1/5 काम पूरा कर दिए। भाई 40 काम दिन में कर सके हो,
वाई ने 40 दिन पूरा काम तो करना, 8 दिन करो, 8 दिन में जितना काम कर लियो 1/5 काम कर लियो। अब हमें शेष काम जो बचो हो वाई ने 16 दिन में काम करो। अब एक में से भाई टोटल एक में से हम 1/5 घटा देंगे तो बच जाएगा 4/5 काम, और 4/5 काम वाई ने 16 दिन में काम करो। अब वाई को हम 16 दिन को लिए हैं तो भाई मैंने बताया आपको कि ये 4/5 है, किसी मतलब उस 4 बचे हुए काम 16 दिन कर रहा, तो हमें उल्टा गुणा कर देंगे 5/4, 4 चौका 16। अब वाई इस काम को 20 दिन में कर रहा है, अब और x 40 दिन में कर रहा है, तो अब दोनों को पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अभी आसान हो जाएगा जब इसको होगा, तो मतलब 40 दिन में x, y 20 दिन में, टोटल काम मतलब एलसीएम 40, 40 एकम 40, 20 दूनी 40। अब पूछ रहा है x और y दोनों मिलकर 40 काम एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, 13 3 39, 1/3 दिन। एक बार दोबारा और समझिए कि इसमें यह पूछा है कि मतलब जैसे कि मतलब ये 40 दिन में कोई काम कर सकता है, अगर इसने 40 दिन पूरा काम करा है वो 8 दिन तक काम करेगा, मतलब हम 8 दिन तक वन काम कर रहे तो 8 दिन में भाई जितना काम करे वो 40 में से 8 दिन को कुछ काम तो घटेगा ही, तो मैंने 8/40 काम कर लियो, मतलब 1/5, 5 को एक काम कर लियो तो काम कितना बच गो 4/5। अब जो 4/5 काम है वो बीन वाई ने 16 दिन में करो, और जब बटे का काम आ जावे है तो वाई हम उल्टो करके दिन निकालेंगे पूरा काम को, 16 गुणा में 5/4, 4 चौका 16 और 5 चौका 20। अब इनकी एक्स की वही मतलब पहली वाली टाइप आ गई, एक्स 40 दिन में कर सकता है, वाई 20 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम को 40 एकम 40, 20 दूनी 40, 40/3 दोनों काम ले लिया, 13 से 1/3। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, एक ही कार्य कुशलता में 20 से तिगुना कुशल है और इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का समय कम लेता है। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। मतलब एक ही जो कार्य कुशलता है, एक ही जो कार्य जो एफिशिएंसी है 20 से तिगुना, अगर एक काम कर रहा हो तो 3 काम करेगा। अब कह रहा है इसलिए वह 20 से 60 दिन का समय कम लेता है, 20 से 60 दिन का कम समय लेता है, 60 दिन का। अब पूछा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करते हैं, एक साथ दोनों मिलकर कितने दिन काम करेंगे। एक चीज याद रखना इसमें कि मतलब ये है कि यह है इनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, ये कार्य क्षमता है। इस कार्य क्षमता की अपोजिट इनका टाइम रहेगा। अगर ये 3 1 है तो इनका टाइम हो जाएगा 1 3। अगर ये कार्य क्षमता इनकी 3 1 है तो इनका टाइम का जो रेशियो है वो अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1 3। अब कह रहा है कि मतलब ये 20 जितना दिन लेगा उससे 60 दिन कम लेगा, मतलब ये और से कितने इसमें कितना कम ले रहा है 2 यूनिट, भाई 3 ले रहा है, ये 1 ले रहा है, तो कितना कम ले रहा है 2 बता रहा है 60 को, भाई 2 यूनिट कम बता रहा है 60 बता रही, तो 1 यूनिट कितनी बताएगी 30। अब हमें मतलब ये 30 आ गई 1 यूनिट, हमें ये 30 दिन ले लिया है और बी ने 30 दिया 90। यही कह रहा है कि मतलब ए किसी कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम ले रहा। अब बी ने तो 90 दिन लिया, ए ने लिया 30 दिन, तो 60 दिन लिया कम भाई। अब इनका एलसीएम ले लेंगे हम दोनों का, 90 आ गया, 30 दिया 90, 90 कम 90। अब इनको कर लेंगे, मतलब दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है 4, टोटल काम कितना है हमारा 90, तो 90/4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2/4 या 1/2 कर देंगे, 22 सही 1/2 दिन आ जाएगा। इसमें ये ध्यान रखने जो कार्य क्षमता का जो
वो होता है रेशियो, वो टाइम का अपोजिट होता है, चाहे उसमें घंटा हो या दिन हो। अगर जैसे कोई आदमी किसी काम को 2:3 दिन में करता है, ए और बी दिन, अब इनकी कार्य क्षमता निकाले तो ऐसे निकालेंगे, तो इनको अपोजिट कर देंगे, 3:2 इनकी कार्य क्षमता होगी। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं कार्य क्षमता और टाइम। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, यदि 12 आदमी 12 मैन या 24 बॉय एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं, ये दोनों एक साथ 66 दिन लेंगे, तो 15 आदमी प्लस में 6 बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे?